अभी मैंने 8 तारीख को जो है मैंने बिजली इंस्टीट्यूट द्वारा जो है वहाँ के स्टूडेंट बाबू थे, क्या कहते हैं राहुल, उनको मैंने अभी पकड़वाया था घूस लेते हुए। तो उसके बाद मैं अगले दिन गया था सीमो ऑफिस गया था, और सीमो ऑफिस में अपना जो है वेतन निकलवाने संबंधी में गया था। वहाँ बाबू से मिला, बाबू मिलने के बाद मैं सीमो कार्यालय गया। सीमो कार्यालय में गया तो सीमो सर बिजी थे, तो मैं बैठ के इंतजार कर रहा था। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जो सीमो सर जो उनके साथ जो है 2 और कर्मचारी आरपी सिंह स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और राघवेंद्र प्रसाद प्रशासनिक अधिकारी, इन दोनों लोगों को सीमो सर अपने पीछे वाले कमरे में ले गए। ले जाने के बाद अपना कुछ देर बात की, और फिर इसके बाद मुझे जो है चपरासी के माध्यम से वहाँ बुलाया गया साजिश के तहत। और जैसे मैं उस कमरे में पहुँचा तो वैसे वो लोग गुस्से में थे, और गुस्से में थे तो सीमो सर ने कहा कि इसका जो पहले मोबाइल रखा। और मैं जो वहाँ आरपी सिंह थे कि अभी साले पहले मोबाइल रख, उस वाले जो है विजिलेंस टीम को बुलाया है, साले रिकॉर्डिंग करेगा। और मैं वहाँ खड़ा था, तो थोड़ी देर बाद आया आरपी सिंह उठ के मेरा मोबाइल मेरे जेब से निकाल करके वो बाहर रख दिया। फिर क्या साले तेरी हिम्मत कैसे हुई विजिलेंस टीम को बुलाने की साले? हाँ, तू साले बड़ा अपने आप को वो समझता है। और देखता हूँ मैं, सीमो सर ने कहा कि यार तुम तो मेरे अंडर काम करो, और तुम जो है अगर तुम्हें करना तो पहले मुझे बताना चाहिए था। हमने कहा सब अवगत है सर, हमने अपना आया था मेडिकल के लिए, तो मुझे जो है 15,000 की डिमांड किया गया था। और मैंने जो है एक दिन मुझे 4,000 रुपये लिया था, मैं 5,000 जेब में लेके आया था। 4,000 उसको रुपये दिया था, और 500 रुपये मैंने गाड़ी में पेट्रोल कराया था, और 500 रुपये का मैंने उसको जो नाश्ता वास्ता कराया था। मेरे पास तो बस में 100 रुपये बचे हुए थे। मैं 100 रुपये पट्टी लेके गया, तो मैंने राहुल को बोला भैया मेरे पैसे नहीं है, तो मेरा वेतन निकलेगा, ऐसा करना और बाद में ले जाना तो तुम्हारा वेतन निकलेगा। और मैं पहले पट्टी में अधीक्षक, तो मैं चाह रहा था कि मैं पट्टी में जो है वहाँ पे पुराने स्थान में पुनः नियुक्त हो गया मेडिकल ऑफिसर करते। तो मैंने उसके बाद भी मैंने दोनों बाबू राहुल से बात की कि मुझे वहाँ करना, तो उसके बाद मुझे उसने कहा कि बहुत कुछ पैसा देना पड़ेगा, सुनो सबको बोलना पड़ेगा और कभी होगा। हमने कहा कितना जो, तो उन्होंने 10,000 की डिमांड की, तो मैंने भी उसको भी 10,000 को दिया था इस दोनों बाबू, और पट्टी के एवज कराने के लिए। उसके बाद भी उसने नहीं दिया, तो मैंने सीमो सर का हमने कहा सर मैंने उसको 10,000 दिया था, वो बोला कि सीमो सर से बात करके मैं बताता हूँ और तब करा दो। सीमो सर ने कहा कि आप मुझे बताना है सर, वो आपको पूरी जानकारी में थी, और जानकारी होने के बाद वो जैसा करे तो वैसे ही वो कर रहा था। तो बोलो कि मतलब तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है तुम्हें वहाँ शिकायत करने की? हम कैसे तो मैं मेंटली टॉर्चर हो गया था, मैं बार बार आके वहाँ था, और मैं दिन भर सुबह जाता था शाम तक बैठता था, आपकी वेतन निकल जाए, शाम को भी होता था कि पैसे नहीं ले गए। और जिस दिन मैं उसको 10,000 रुपये मैं दिया था जो क्या कहते हैं CSC पट्टी के लिए, मैं उस दिन पैसा नहीं था, तो मैं वहीं कार्यालय में किसी सुधार लेके मैंने दिया उसको, मैंने फ़ोनपे से उसको 10,000 पे किया, तो वो पैसा मैं लाके स्टूडेंट बाबू डाल दिया। अब मुझे उस दिन कितनी प्रताड़ना हो कि मैं एक डिप्टी सीमो होकर मुझे भी नहीं छोड़ा जा रहा, मेरी बातें नहीं सुन रहा। और मैंने सीमो सर से कहा था कि सर ये पैसा मांग रहा है और ये कर रहा है। सीमो सर ने इसमें नहीं करवाया क्योंकि उन लोग अपने आपस में मंत्र रहते हैं। तो जैसे मैं गया सब सीमो सर के बाद इसके बाद क्या कि हाल तुम्हें ये ज़रूरत क्या थी वहाँ इस सब के करने की जो है, और ये सब दे उसमें आरपी सिंह और राघवेंद्र सिंह दोनों साले कहे साला इसको यहीं गिरा के मारते हैं, और साले इसको देखते हैं कितना करता है। साला रहेगा तो यहीं सीमो ऑफिस में रहेगा और बताता हूँ जो। और उसमें आरपी सिंह जो एक ऐसा है कि जो व्यक्ति है जो वो सबसे बड़ा दलाल है वहाँ से सीमो ऑफिस का, वो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी है, वहाँ कोई उसका पद नहीं है, उसका तो इस चीज़ में रहना चाहिए, पर दलाली का अड्डा वही सबसे बड़ा है। वो आता है, कोई भी जाता है उसको फंसाता है, उसको पैसे लेता है और अपना मिली भगत से करता है। इसके पहले भी एक बार विजिलेंस टीम ने वहाँ पकड़े थे और एक लड़की को, उसमें भी इसका हाथ था, पर ये बच निकला जो। और ये 8-10 सालों से और अपना जो है पूरा एकदम जैसे कि सीम को दीमक बना रखा है ये व्यक्ति जो है, और बड़ा मतलब गुंडेगर्दी से धमका के उसी तरह काम कराना। कल उसी तरह मेरे तरह भी इस तरह व्यवहार किया। गाली गलौज बहुत किया और कहे गिरा गिरा के मारेंगे, और उठा था मारने के लिए, तो हमने कहा कि हाथ लगाना मतलब बहुत बुरा हो जाएगा, तो उसने भी बता दी कि नहीं रहने। तो आप डरे समय आप जाएंगे ऑफिस से नहीं जाएंगे क्या? नहीं, मैं गया था सीएम ऑफिस, आज भी गया था। हाँ, और मुझे तो काम भी करना है, पर मुझे इस तरह का मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ कि यहाँ एक डिप्टी सीमो भी नहीं छोड़ रहे इस तरह। अब आप क्या चाहते हैं? नहीं, अब मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो ठीक है, मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा काम है मरीजों के देखना, और मेरा प्रोफेशन ही
और वही मुझे करना है, और तो मैं कुछ चाहता नहीं हूँ। बस यही चाहता हूँ कि यहाँ की अपने मैं नौकरी करूँ। आज शिकायती पत्र दिया है तो क्या हाँ। चाहते हैं क्या नहीं, आज मतलब शिकायती पत्र जिन्होंने धमकी दिया, जिन्होंने इतनी हिम्मत की और जिस तरह के जो है इस तरह के डॉक्टर को धमका रहे हैं और आगे देख लेने की धमकी दे रहे हैं, नौकरी के जो है नौकरी प्रताड़ना करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे नौकरी बर्बाद करने, करियर बर्बाद करने के लिए उस समय में शिकायती पत्र दिया। हो सकता है आगे मुझे मेरे ऊपर जो है अटैक भी करा सकते, क्योंकि मैंने स्टोनों को पकड़वाया है। तो इस तरह की जो दिक्कतें मेरे आ सकती है, तो मैं अपने सुरक्षा बचाव के लिए मैंने अग्रिम कदम उठाया, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ भी हो सकता है। कोई पैसे के लिए कोई वो नहीं है, कोई भी आपकी चाहता जान है। भी जा सकती है क्या? हाँ, इसमें कोई खतरा नहीं, कुछ भी वो साल धमकी दिया कि तुम्हें हम करवा देंगे, तुम्हें देखते हैं करना है, कुछ भी हो सकता है। आरपीएस को तो सब बड़ा गुंडा है। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मतलब गुंडा है, वो तो अपने आप को बहुत बड़ा डांस समझता है जो सीमा ऑफिस का, तो सोचता है सीमा ऑफिस मेरे कारण ही चलती है जो। तो हाँ। इसमें सीएमओ की मिली भगत है जो आपके साथ धमवाही की जा रही है। सारे सब जो है बिना उसके तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो कोई नहीं कि कोई चीज़ नहीं हो, सब पता है जो। हाँ, हम ही नहीं, सभी बहुत टॉर्चर है सभी वहाँ पे। और मैं मतलब